नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज धौलपुर। सबसे तेज, सबसे पहले, सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले फर्स्ट न्यूज धौलपुर न्यूज पर मिलती है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी पर महिला ने लगाया रेप का आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी में एक महिला ने बाड़ी सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि भैंस चोरी के मामले में मिलने के बहाने उसे सरकारी क्वार्टर बुलाया गया और कई दिनों तक उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे और उसके पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। महिला की शिकायत पर एसपी धौलपुर ने तुरंत केस दर्ज किया और आरोपी थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया। मामले की जांच महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार को सौंपी गई है। इस संबंध में आईजी भरतपुर रेंज को भी जानकारी भेजी गई है। लोगों में इस मामले को लेकर चिंता और गुस्सा है और पुलिस जांच पूरी गंभीरता से कर रही है। देखिए, कल शाम को बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से एक परिवादिया महिला जो है वो मेरे कार्यालय में प्रस्तुत हुई थी, जिसमें उसने अवगत कराया कि उसके द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व एक एफआईआर सदर थाना बाड़ी में दर्ज कराई गई थी कि मेरी भैंस चोरी हो गई है और उसको रिकवर कराया जाए, जिसके संबंध में उसने जो आरोपी थे उनके बारे में जानकारी भी दी थी। तो एसएचओ के द्वारा उसमें जो संज्ञान में आया कि कई बार महिला जो परिवादिया है उसके इच्छा के विरुद्ध उसको अपने रूम पे बुलाया गया, उसके साथ जो संबंध स्थापित किए गए और उसके बाद उस पर जो है कार्रवाई के लिए उसने उस पर की। पुनः कुछ समय पश्चात दोबारा उसकी जो भैंस है वो चोरी हो गई और महिला ने फिर से एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसके लिए दोबारा से जो एसएचओ है विनोद बाड़ी सदर, उनके द्वारा महिला पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण कल वो मेरे पास यहाँ पेश हुई और तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने उसमें एफआईआर दर्ज की है और उचित जो विधिक कार्रवाई उसके विरुद्ध वो की जा रही है। साथ ही जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो भी इनिशिएट की जा रही है। उच्च अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत करा दिया गया है, अभी उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। सर, सस्पेंड भी किया है? जैसे मैंने बताया कि विभागीय कार्रवाई जो है उसके आदेश आईसा के द्वारा जारी किए जाएंगे। मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, शीघ्र ही। सामान्य चिकित्सालय में निजीकरण को लेकर लैब टेक्नीशियनों का विरोध प्रदर्शन। सामान्य चिकित्सालय में निजीकरण के विरोध में गुरुवार को लैब टेक्नीशियन वर्ग ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लैब टेक्नीशियन जयंत शर्मा ने बताया कि 10 दिन पूर्व इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते आज से सभी लैब टेक्नीशियन 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सभी लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा आह्वान किया गया था कि लैबों को निजीकरण में दिया जा रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट ने लैबों को निजीकरण में दिया है, जिसके बारे में आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है और 3 दिन का हम काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं करती है तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर आगे की कार्रवाई करेंगे। जयंत शर्मा, लैब टेक्नीशियन, जिला चिकित्सालय बाड़ी। जम्मू में भूस्खलन हादसा, एक युवक का शव 50 किलोमीटर दूर बरामद, 2 की तलाश जारी। जम्मू कटरा मार्ग पर मनसा लेक के पास 25 अगस्त को हुए भूस्खलन हादसे में भये एक युवक का शव घटनास्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर से बरामद हुआ है। हादसे में 5 युवक लैंडस्लाइड की चपेट में आकर पानी की तेज धारा में बह गए थे। इनमें से 2 युवकों ने तैरकर पेड़ और टापू का सहारा लेकर अपनी जान बचाई, जबकि 3 युवक पानी में बह गए। शव की बरामदगी झज्जर कोटली थाना पुलिस और एसडीआरएफ ने बुधवार शाम को शिव बंसल का शव एक नाले से बरामद किया। शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। थाना प्रभारी तनवीर शर्मा ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंपा जाएगा। यश गर्ग और प्रांशु की तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। भारी बारिश के चलते पिछले 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित था, लेकिन बुधवार शाम को बारिश थमने के बाद तलाश अभियान तेज कर दिया गया। कैसे हुआ हादसा? सैंपऊ निवासी कुंज बिहारी गर्ग के अनुसार 5 युवक 23 अगस्त को वैष्णो देवी और दर्शन के लिए गए थे। मंगलवार को लौटते समय ट्रेन की देरी होने पर वे जम्मू से कटरा मार्ग से ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान मनसा लेक के पास अचानक भूस्खलन हुआ।
भारी पत्थर और मलबे से बचने के लिए युवक कार से उतर आए, तभी पीछे से आए लैंडस्लाइड के साथ सभी पानी की तेज धारा में बह गए। आदित्य और दीपक किसी तरह तैरकर पेड़ और टापू का सहारा लेकर बच निकले, जबकि यश, गर्ग, प्रांशु और शिवबंसल पानी के तेज बहाव में बह गए। शिवबंसल का शव 50 किलोमीटर दूर से मिला, जबकि यश और प्रांशु की तलाश जारी है। हादसे के शिकार युवक यश गर्ग पुत्र शशिकांत गर्ग निवासी सैंपौ, प्रांशु पुत्र सुनील मित्तल निवासी नगला रायजीत हाल निवासी सैंपौ, शिवबंसल पुत्र विनोद बंसल निवासी खैरागढ़, आदित्य पुत्र हरिओम परमार निवासी सैंपौ, दीपक पुत्र विष्णु मित्तल निवासी तसीमो। तीर्थराज मचकुंड लक्की मेले की ऋषि पंचमी पर धूमधाम से हुई शुरुआत। धौलपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थराज मचकुंड सरोवर पर लगने वाले पारंपरिक लक्की मेले की शुरुआत आज ऋषि पंचमी के अवसर पर शाही स्नान के साथ हुई। मेले की शुरुआत में संत महात्माओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने भी स्नान कर पुण्य अर्जित किया। मचकुंड को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है और यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन व स्नान के लिए पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस व सिविल डिफेंस के जवान हर घाट पर तैनात हैं, साथ ही गोताखोर भी मुस्तैद रहेंगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह वस्त्र परिवर्तन हेतु टेंट भी लगाए हैं। अपना संपूर्ण समाचार कंट्रोल नहीं तो ताज़ा खबरों के लिए फर्स्ट न्यूज धौलपुर पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।